नमस्कार दोस्तों। अपने पौधों को देने के लिए हम कई तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं। एक तो लिक्विड फर्टिलाइज़र ये है कि जब हम किचन वेस्ट को सड़ा के उसमें से जो लिक्विड निकालते हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसको फिर पानी में डाइल्यूट करके देते हैं, तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र सभी लोग बनाते हैं। इसके अलावा हम कई तरह के बायो एंजाइम्स भी बनाते हैं। तो बायो एंजाइम्स हमारे तैयार हो गए हैं, ये कैसे पता चले, कैसे उनको इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है। तो ये जो बायो एंजाइम आपको दिख रहा है, मेरे हाथ में जो बॉटल दिख रही है, इसमें जो सॉलिड पल्प है वो नीचे बैठा हुआ है और ऊपर लिक्विड इसमें दिखाई दे रहा है, पानी पानी ऊपर तैर रहा है। ये निशानी है इसके तैयार हो जाने की। 1.5 से 2 महीने में लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है अगर हम इनको पीस के बनाते हैं। कई बार मौसम के ऊपर भी बात रहती है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आपको डब्बे में जो दिखाई दे रहा है, आप इसमें भी देख सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट नीचे बैठा हुआ है और ऊपर पानी पानी है। जब तक तैयार नहीं होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र, तब तक जो सॉलिड होता है वो ऊपर रहता है और पानी नीचे रहता है। तो ये नहीं है कि 1.5 महीने में बनने का लिया, अगर आपको कहा गया है तो 1.5 महीने के बाद आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। पहले उसकी पहचान यही करनी है कि अगर आपका सॉलिड नीचे बैठ गया और पानी ऊपर आ गया है तो समझिए आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। तो इनको बनाने के लिए, जैसे कि ये बॉटल में जो है वो केले के छिलकों से बनाया है और ये दूसरा जो है डब्बे में, ये मैंने एलोवेरा से बनाया है। कई बार हम उनको काट के भी बनाते हैं, जैसे केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के पानी में डाल देते हैं, बॉटल में भर देते हैं और उसमें फिर गुड़ और दही डाल के उनको रोज़ाना एक बार खोलते हैं। जब गैस बननी बंद हो जाती है उसको नहीं खोलते, उसके बाद फिर खोलते और उसके बाद जो है ये धीरे धीरे 1.5 से 2 महीने के अंदर हाथ जो है सॉलिड नीचे बैठ जाता है और फर्टिलाइज़र, ये जो पानी है वो ऊपर आ जाता है। जब पानी ऊपर आ गया तो हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया। ये मैंने काट के नहीं बल्कि पीस के बनाया है। मिक्सी में इनको पीस दिया था, केले के छिलकों को, और एलोवेरा का भी वैसे ही बनाया है। तो ये ज़्यादा जल्दी बनता है, ये 1.5 महीने में 2 महीने में तैयार हो जाता है। अगर सर्दी का मौसम है तो ज़्यादा समय लेता है, जैसे बरसात का मौसम है तो उसमें जल्दी बन जाता है, गर्मी में भी जल्दी बन जाता है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम देते कैसे हैं? लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे ये केले का फर्टिलाइज़र है, इसको जिस समय फूलों में फूल वाले पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, जैसे ये मोगरा का पौधा है, इसमें फूल तो आते हैं लेकिन ऐसे एक बार में जैसे भर भर के आते हैं वैसे नहीं आ रहे हैं। वैसे तो ये हरा भरा हो रहा है, तो इसकी ग्रोथ के लिए, इसमें ज़्यादा फूल आएँ उसके लिए इसको हमें देना ज़रूरी होता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो केले का है ये बहुत अच्छा इसमें रहता है। ये अपराजिता का पौधा है, इसमें भी, बाकी सभी में इसको दे सकते हैं आप। पौधे की ग्रोथ को ये बहुत अच्छे से एनहेंस करता है। ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है, ये भी फ्लावर प्लांट है। तो फ्लावर वाले, फ्रूट्स वाले, मनी प्लांट या इस तरह के जैसे मधुमालती, इनमें सभी में आप इसको दे सकते हैं। ये पौधे की ग्रोथ को एनहेंस करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके चाहे फलों वाले हों चाहे फूलों वाले हों, ग्रोइंग टाइम पे आप इनको आराम से दे सकते हैं। करी पत्ता में भी दे सकते हैं। तो इससे आपके जो हमारे जो पौधा है उसमें, इसमें बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो इसमें बहुत, हमारा पौधा जो है वो इससे ज़्यादा जल्दी हरा भरा हो जाता है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उसमें फ्रूटिंग जल्दी स्टार्ट होती है। तो इसी तरह से जो सभी फर्टिलाइज़र के अपने गुण होते हैं, तो इसी तरह से जो एलोवेरा का फर्टिलाइज़र है वो भी आपको इसी तरह से डाइल्यूट करके देना है। दोनों को एक साथ मिला के भी डाइल्यूट करके दे सकते हैं, लेकिन पानी में, जैसे 1 लीटर पानी में 10 ml डाल के ही देना है, इसी रेशियो में देना है। अगर आप ज़्यादा डायरेक्ट दे देंगे तो कई बार उससे पौधे को नुकसान हो जाता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है। तो इस तरह से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है हमेशा उसको डाइल्यूट करके देना चाहिए। और गर्मियों में स्पेशली हम लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देते हैं और हफ्ते भर के अंतर ज़रूर रखें लिक्विड फर्टिलाइज़र देने में। अगर इस तरह से आप फर्टिलाइज़र बना के घर में ही देते हैं, बायो एंजाइम देते हैं, तो आपके पौधे एकदम हरे भरे रहेंगे। इनको आप इसी रेशियो में डाइल्यूट करके स्प्रे भी कर सकते हैं, वो भी फ़ायदेमंद रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है।